हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स के इस बेहतरीन वीडियो में। आज इस क्लास में हम मैथ्स के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जो कि आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिससे आपको यहाँ से बहुत ही फायदा होने वाला है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट देखना और जो भी आपको डाउट रहता है वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपकी मैथ कमजोर है तो भी आप टेंशन ना लें, आपको यहाँ पर पूरा समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर भैया कहा गया है एक त्रिकोण का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, इसके आधार का इसकी ऊंचाई से अनुपात 3:4 है, इस त्रिभुज के आधार की लंबाई निकालिए। तो चलिए भाई इस प्रश्न को हम सॉल्व में करते हैं। देखिए भैया, पहले आप ये देखें, यहाँ पर त्रिभुज का जो आधार है और ऊंचाई है इसका अनुपात कितना है 3:4। तो हमने मान लिया इसका आधार कितना है 3x है और ऊंचाई क्या है 4x, क्योंकि यहाँ पर 3:4 दिया हुआ है इसलिए हमने 3x और 4x मान लिया। इतना सभी को क्लियर हो गया। 3x हो गया आधार और 4x हो गया ऊंचाई। ठीक है, अब भैया हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसके लिए फार्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यही तो होता है ना, इसमें वैल्यू रख दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 150, तो 150 रख दिया। 1/2 आधार कितना है 3x गुणित ऊंचाई कितनी है 4x। अब क्या करो भैया, जो 2 है यहां पर इसका पक्षांतर होगा तो 150 में इसका गुणा हो जाएगा। तो 150 में 2 का गुणा हुआ तो कितना हो गया 300। यहां पर क्या बचा 3x गुणित 4x गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4×3 12 और x का गुणा x में हुआ तो हो गया x वर्ग। तो हमारे पास क्या है 300 बराबर 12x वर्ग आ चुका है। अब हम क्या करेंगे 12 का पक्षांतर कर देंगे तो 12 क्या है 300 की भाग में आ जाएगा, इस साइड केवल x वर्ग बचेगा। ठीक है, अब भाग दे दो भैया 300 में 12 से, तो 12 दूना 24 बचा 6, तो 12×5 60। हमारे पास x वर्ग बराबर 25 आ चुका है। भैया x वर्ग का मान कितना है 25, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पर रूट लग जाएगा 25 पर, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब बस जो पूछा गया है वो हमें बता देना है। यहां पर हमसे त्रिभुज के आधार की लंबाई पूछी गई थी, तो भैया आधार कितना था 3x है, तो हम क्या करेंगे 3x का मान कितना है 5, तो 3 गुणित 5 कितना हो जाएगा 15। मतलब जो त्रिभुज का आधार है वह 15 मीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे यहां पर पूछा जाता त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो भैया ऊंचाई कितनी थी 4x, तो बस 4 लगते और x की जगह पर 5 लिख देते तो 4×5 20 हो जाता। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, सवाल कैसा भी आ जाए आप कर दोगे। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। अब यहां पर क्या है भैया, मोनी के पास 10 रिक्शे हैं, इन सभी रिक्शों को वह 12 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर देती है, तो वह 2 सप्ताह में कितना कमाएगी। अब देखें भैया, पहले आप ये देखें कि मोनी के पास कितने रिक्शे हैं 10 रिक्शे हैं और एक रिक्शे को से 12 रुपए मिलते हैं। भैया एक रिक्शे के 12 रुपए तो 10 रिक्शों के कितने मिलेंगे, तो 12 गुणित 10 कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 120। मतलब क्या है एक दिन में भैया उसे 120 रुपए प्राप्त हो रहे हैं ना। ठीक है, तो वह 2 सप्ताह में कितना कमाएगी। भैया 2 सप्ताह का मतलब क्या हुआ, एक सप्ताह भैया 7 दिन होते हैं, 2 सप्ताह मतलब 14 दिन। हमें पता है एक दिन में वह 120 रुपए कमा रही है, तो 14 दिन में कितना कमाएगी, तो बस 14 का गुणा कर दो 120 में।
करिए गुणा, 14 शून्यम शून्य, 14 दूनी 28 का 8 है, बचा 2, 14 एकम 14 और 2 16, तो 1680 रुपए वह 2 सप्ताह में कमा लेगी। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ है चला जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को? और आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, उससे भैया मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नए नए वीडियो आपको लेकर आता हूं। और यदि आप लोगों की कोई डिमांड है जिस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। यहां पर कहा गया है एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, 1540 मीटर की दूरी तय करने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। मेरे भैया ध्यान रखना, पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? ध्यान रखना, पहिए की जितनी परिधि होगी, जो परिधि है पहिए की, जितनी पहिए की परिधि होगी वही दूरी वह एक चक्कर में तय करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं एक चक्कर में जो पहिया है वह अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। अब यहां पर आर क्या है? आर भैया यहां पर त्रिज्या है। भैया यहां पर व्यास का मान दिया है 98, तो त्रिज्या क्या है? व्यास का आधा होता है। तो 98 का आधा कितना हो गया? 49। ये त्रिज्या आ गई हमारे पास। अब 7 से 49 को क्रॉस कर दो, 7 सतैया 49, क्या बचा? 2 गुणित 22 गुणित 7 कितना हो गया? गुणा करिए 308 और यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर। मतलब क्या है? एक चक्कर में जो पहिया है वह 308 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, ये उसकी परिधि आ गई 308 सेंटीमीटर। अब हमें क्या है? 1540 मीटर की दूरी तय करना है, तो बताना है कितने चक्कर लगा पाएगा। तो आपको क्या करना है? जो कुल दूरी है 1540 है, क्या करना है आपको? जो कुल दूरी है 1540 है, इसमें भैया भाग लगा दो परिधि से, या एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है। तो 308 से हम इसमें भाग लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखिए यहां पर एक चक्कर में 308 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर व्यास क्या था? सेंटीमीटर में था, और जो पहिए की दूरी है 1540 है, ये क्या है? मीटर में है। तो हम क्या करेंगे? 1540 को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर में चेंज कैसे करेंगे? 1540 में भैया हम गुणा कर देंगे 100 का, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ठीक है, अब क्या करो? देखिए 308 से हम 1540 को काट देंगे, 5 बार कट जाएगा ना, सीधा हमने यहां पर काट दिया। क्या बचा हमारे पास? 5 गुणे 100 कितना आ गया? 500। अर्थात पहिया 500 चक्कर लगाएगा, ये हमें पता चल गया है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा क्वेश्चन कठिन लग रहे हो, लेकिन मेरे भाई प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? भैया दो संख्याओं का यहां पर योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 दिया गया है, तो बताना है इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। सबसे पहले भैया हमने मान लिया दो संख्याएं x और y हैं, ये अपनी तरफ से हमने मान लिया। अब प्रश्न में जैसा कहा गया वैसा लिख दो। दो संख्याओं का योगफल मतलब संख्या क्या हमारी x और y है, तो x प्लस y कितना है? 11 है, ये हो गया योगफल। गुणनफल कितना है? 18 है, तो x इंटू y बराबर कितना है? 18। ठीक है, अब हमें बताना है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। देखिए x का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। y का उल्टा कितना हो जाएगा? 1/y हो जाएगा। तो इन दोनों का जो योगफल है इसका हमें मान बताना है क्या होगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर
1/x धन 1/y को जोड़ेंगे तो इनका लघुत्तम कितना आएगा, xy आएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। ऊपर क्या आ गया हमारे पास, x प्लस वाई और नीचे x वाई। बस इसमें मान रख दो भैया, हमें पता है x प्लस वाई का मान कितना है 11, तो ऊपर हमने 11 लिख दिया और x इंटू वाई की जगह पर हमने 18 लिख देंगे। तो व्युत्क्रमों का जो योग है वो 11/18 होगा। अर्थात यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भाई वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। बिल्कुल यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ भैया चला जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को। चलिए भैया इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। अब देखें भैया, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत सारे छात्रों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन मेरे भैया ये हलवा प्रश्न है, हलवा। आपको बस थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बिल्कुल देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जो हफ्तों में देखिए उपरोक्त तालिका एक निश्चित सप्ताह के 7 दिनों के दौरान शहर में हुई वर्षा का ब्यौरा मिलीमीटर में देती है। तो बताना है उपरोक्त डेटा का जो परास है वो क्या होगा। देखिए यहां पर सप्ताह में 7 दिन जो बारिश हुई है मिलीमीटर में दी गई है कि भैया सोमवार को इतनी हुई, मंगलवार को इतनी हुई। तो बताना है इसका परास क्या होगा। मेरे भैया परास का फार्मूला क्या आपको पता है, पहले आप ये बताओ भैया। ध्यान रखना, परास का बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा मतलब क्या है, सबसे बड़ी संख्या, और निम्न सीमा मतलब सबसे छोटी संख्या। तो इसकी उच्च सीमा की देखिए क्या होगी, सबसे बड़ा इसमें देखिए कब हुई है, सबसे बड़ी क्या है 25.3, ठीक है। माइनस निम्न सीमा देखिए सबसे कम कब हुई, बुधवार को देख सकते हैं आप 0.2। बस सिंपल है, 25.3 में से 0.2 को घटा दिया, 25.1 बचा। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न भैया ऐसे ही आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होते तो आप उन्हें छोड़कर आ जाते हैं, इतना सा ही तो खेल है, ठीक है। चलिए भैया इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। अब देखें यहां पर ये भैया जो सवाल है वो पैटर्न टॉपिक से लिया गया है, पैटर्न, ठीक है, आपके सिलेबस में है। यहां पर कहा गया है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। आप यहां पर देख रहे हैं एक जो सीरीज है वो चल रही है 110, 132, 156, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क, फिर इसके बाद 210। तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर बताइए भैया क्या आएगा। तो आप लोग पहले ये देखें यहां पर जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, अर्थात यहां पर जोड़ घटाना वाला खेल हो रहा है। यदि यहां पर संख्या दी होती मान लो 2, 16, 88 इस तरह से दी होती तो हम समझते कि संख्या पे बढ़ गया, गुणा या घात की बात हो रही है। लेकिन यहां पर संख्या क्या है धीरे धीरे बढ़ रही है, तो यहां पर हम क्या है इनका डिफरेंस निकालेंगे। देखिए 110 और 132 में कितना डिफरेंस है भैया बताएं आप लोग, 22 का है। यहां पर 132 और 156 में कितना है भैया 24 का है। तो देखिए 22 के बाद क्या है 24 है, ठीक है, 22 के बाद कितना आ गया 24 है। मतलब 156 और एक क्वेश्चन मार्क वाले की जगह पर डिफरेंस है वो 26 का आना चाहिए। तो 156 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया 182 आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए ना 182 यहां पर आना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे 182 और 210 का निकालेंगे डिफरेंस, तो कितना आएगा 182 और 210 में कितना आएगा 28 आएगा। मतलब जो सीरीज है भैया बिल्कुल सही चल रही है, पहले 22 का डिफरेंस, फिर 24 का, फिर क्या है 26 का, ठीक है। पहले 22 प्लस होगा, फिर 24 प्लस होगा, फिर 26 प्लस होना चाहिए। तो 156 में 26 प्लस होगा तो 182 होगा। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ भैया चला जाएगा, ठीक है। किसके साथ चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा,
ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। प्यारे साथियों, और इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।